मैटलैब का अभी का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं उनमें हमने CLC कमांड, क्लोज ऑल कमांड और क्लियर ऑल जो कमांड्स थी वो देखी थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं अपने कमांड कोड्स के अंदर, और कमेंट्स का फ़ायदा क्या होता है, कमेंट्स का नुकसान क्या होता है। मैं सारी जितनी भी बातें हैं आज की वीडियो में सिर्फ वही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कमेंट्स का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने एक यहाँ पे एक कोड लिखा, कमांड लिखी CLC, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो दूसरे यूज़र्स हैं मैं उनको बताना चाहूँ कि इस कमांड से मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो उसके लिए मुझे कमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी। अब कमेंट्स ऐड करने का तरीका यह है कि आप यहाँ पे %साइन डाल दें, और %साइन के बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्लियर स्क्रीन, या फिर आप ये लिख सकते हैं क्लियर कमांड विंडो। अब इससे ये होगा कि जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी थी वो मैं बता रहा हूँ किसी दूसरे यूज़र को, या फिर अपने फ़ायदे के लिए, अपने याद दहानी के लिए, कि जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगी, मेरी कमांड विंडो को क्लियर कर देगी। ठीक है, अब मैं इसी तरह मैं दूसरी को कमांड अगर मैं लिखता हूँ क्लोज ऑल, क्लियर ऑल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जितने भी पहले से फिगर्स ओपन थी मैं उनको क्लोज कर रहा हूँ। सो क्लोजिंग ऑल फिगर्स, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लियरिंग ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम वर्क स्पेस। मतलब कि कमेंट्स ऐड करने से क्या हुआ कि मैंने अपनी भी आसानी पैदा कर दी, और मेरे बाद अगर कोई दूसरा बंदा मेरे कोड को रीड करेगा तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी कि ये जो कुछ मैं कमांड्स लिख रहा हूँ इनका मकसद क्या है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आज आपने ये कोड लिख दिया और आप इसको 3 साल बाद, 4 साल बाद आप इसको दोबारा से जब ओपन कर रहे हैं तो आप भूल चुके हैं कि CLC मैंने क्यों यूज़ की थी, मैंने क्लोज ऑल क्यों यूज़ किया था। तो उसको याद करवाने के लिए, अपनी जो मेमोरी है उसको फ्लैश बैक करने के लिए आप इन कमेंट्स को जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इस कमांड को इसलिए यूज़ किया था कि मेरे पास ये जो कमांड है ये क्या करती है, कमांड विंडो को क्लियर कर देती है। अगर कोई एलिमेंट हमने, कोई वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं तो उसको क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। ठीक है, इसी तरह आप ये इसको देख के बता देंगे कि मेरे पास जो ये जो कमांड मैंने यूज़ की है क्लोज ऑल, ये क्या करेगी, अगर पहले से कोई फिगर्स ओपन थी तो उसको ये क्लोज कर देगी। ठीक है, इसी तरह सेम यही केस है कि आप यहाँ पे इन कमेंट्स को आपको ऐड करने का फ़ायदा ये होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अब बात रही कोड की, तो कोड में आप ये जो कमेंट्स हैं इनको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आपका जो कंपाइलर होगा जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो आगे वो देखेगा कि आगे %साइन है। इसका मतलब ये है कि वो समझ जाएगा कि ये इसका कि जो कुछ भी लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर वो उसने नहीं पढ़ना, वो उसकी किसी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो जंप कर देगा लाइन 2 के ऊपर। फिर यहाँ पे जब वो आएगा वो इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो वो देखेगा कि मेरे पास दोबारा से क्या आ गया, %साइन आ गया। इसका मतलब यह है कि वो इधर आएगा ही नहीं, वो इस %साइन को क्रॉस करेगा ही नहीं, इसलिए ये कमांड्स उसके लिए वो है ही नहीं, क्योंकि ये कमांड्स हमने अपनी आसानी के लिए लिखी हुई हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम अपनी कमांड कोड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि अब हमारे लिए आसानी हो, या फिर कोई दूसरा बंदा अगर हमारा कोड पढ़े तो उसके लिए आसानी हो। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 7। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। सो अब कुछ दूसरा बंदा अगर पढ़े तो उसे समझ नहीं आएगी ये बंदे ने क्या किया। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ उसको मैं यूज़र को बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये एक रो है और इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, 1 2 3 4 ऑफ ऑर्डर 1x4। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बना दी। क्रिएट की मैंने स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x4। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए मैट्रिक्स बना दी। इस तरह अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास बी मैट्रिक्स हो और मैं बी मैट्रिक्स बनाऊँ, और बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो, कुछ भी एलिमेंट्स हम रख लेते हैं, 5
894 मैंने क्या कर दिया, मैंने एक भी मैट्रिक्स बना दी। अब यहाँ पे मैं कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, क्रिएटिंग अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 1 × 4 ही है। ठीक है, सो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए भी और दूसरे यूज़र्स हैं उनके लिए भी मैं आसानी बना रहा हूँ कि इन कमेंट्स को पढ़ते ही उसको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पे लाइन नंबर 5 में मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैं रन कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मैंने पहले से बनाए हुए थे, सो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये वर्क स्पेस को क्या करेगा, यहाँ से क्लियर कर देगा इस कमांड की वजह से। और अगर मेरे पास कोई पहले से यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, देखिए अब ये मेरे पास कमांड विंडो के अंदर कुछ वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं जो कि मैंने पहले से मैट्रिक्स बनाई हुई थी। सो ये क्या करेगा, कमांड विंडो को क्लियर करेगा। ये अगर कोई फिगर ओपन है तो इसको क्लोज कर देगा, अभी मेरे पास फिगर ओपन नहीं है। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको ये क्लियर कर देगा और डिस्प्ले क्या करवाएगा, एक ए मैट्रिक्स डिस्प्ले करवाएगा और एक बी मैट्रिक्स डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कि हमारा कोड कहाँ तक किस हद तक ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया। सो आप देखें कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास पुराने वेरिएबल्स थे वो ख़त्म हो गए और जो नए वेरिएबल्स थे ए मैट्रिक्स के और बी मैट्रिक्स वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। और रिजल्ट में भी क्या आया, सिर्फ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, सो बाकी कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कमेंट्स ऐड की थी इससे हमारे कोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस सिर्फ ये हमारी आसानी के लिए थी, जिससे हमने अपने कोड को और भी ज़्यादा जेनेरिक बना दिया, इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो गई। ठीक है, सो अगर आप अपने कोड के अंदर कमेंट्स को ऐड कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।